हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के सेशन के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अमेजिंग सेशन होने वाला है। मेक श्योर कि आप लोग एंड तक बने रहें। और आप लोगों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सेशन होने वाला है। और मैं अपनी स्लाइड शेयर करके आपसे चीज़ें बताऊंगी। साथ ही साथ C9 के बारे में हमारा जो मिथ्स होता है, जो हमारे कंसेप्शंस होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो भी आपके दूर होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आपको आज बहुत सारी चीजें नई मिलने वाली हैं। तो मैं इस बार आपको बिल्कुल नहीं कहने वाली कि डायरी पेन लेकर आप नोट बना लें, बिकॉज ये आप खुद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज 11 बज चुके हैं और सेशन अगर हम लेट से स्टार्ट करेंगे तो एंड भी लेट से होंगी। बहुत सारी चीजें हैं बताने को। तो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और कैमरा आप सब ऑन रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे इंटरेक्ट करने में। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी ब्रीफ में कि किस तरह से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और C9 एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। तो एक्चुअली मैं रिसर्च में थी। मेरा नाम श्वेता चतुर्वेदी 20 और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्वेता चतुर्वेदी 25। आई एम एन एक्स रिसर्चर एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी मेरा प्रोफेशन रहा है। तो गाइज, आप सुनने वाले हैं कि किस तरह से एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट जब फॉरएवर बिजनेस में आता है तो उसके पर्सपेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस को लेके। तो आइए चलते हैं, C9 को समझते हैं। C9 एक बॉडी डिटॉक्स का प्रोग्राम है। C9 चैलेंज में डे 1 से लेकर डे 9 तक हम लोग जो चीजें जानने वाले हैं वो तो आपको स्लाइड में मिलेंगी ही। लेकिन आप आज मैं आपको एक नए पर्सपेक्टिव से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि C9 चैलेंज इतनी बार आपने सुना होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। तो इसका मीन्स नाम C9 चैलेंज क्या है, क्यों है ये ऐसी चीजें। तो आइए देखते हैं स्लाइड में। और देखिए, पहले लाइन पे आपको ये नजर आ रहा होगा कि बेस्ट टिप्स हेल्दी ईटिंग एंड हैबिट्स। यहाँ पे आपको एक परसेप्शन होता है, लुक बेटर एंड फील बेटर। आप अच्छे दिखने चाहिए और अच्छे महसूस भी करने चाहिए। C9 को समझते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में C9, जिसका पहले नाम था क्लीन 9 प्रोग्राम, वो एक कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट प्लान है और एक एक्सरसाइज का प्लान है, जिसको कि फॉरएवर को आप किक स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर अपने खुद को आप फिट बनाना चाहते हैं और अपने बॉडी और लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिससे कि आपके बिजनेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो आपको C9 प्रोग्राम के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरएवर का फिट प्रोग्राम जो है वो हमारे को एक फाउंडेशन और एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को या फिर गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो C9 ये तो एक टेक्निकल टर्म हो गया फॉरएवर के दुनिया में। आइए एक नए अंदाज में इसको समझते हैं। स्लाइड में देखिएगा, ये क्या दिखाया मैंने, नवरात्रा। आपने देखा है कि 9 दिनों का फास्टिंग होता है हमारे रिलीजन में नवरात्रा में। क्या आप C9 को इस तरह से लिंक कर पा रहे हैं? एक्चुअली इसमें मीन्स हर रिलीजन में कुछ कुछ फास्टिंग के मेथड्स होते हैं। फास्टिंग से ये बताया जाता है कि जब हम व्रत करते हैं, मतलब अपने बॉडी को शुद्ध करते हैं, अपने बॉडी के जो मतलब जहरीले तत्व हैं उनको निकालते हैं, तो ये मतलब होता है फास्टिंग का। और फास्टिंग के टाइम हम क्या क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे मीन्स हमारा जो ये होता है, हमारा श्रद्धा होता है, हम एक शक्ति को मानते हैं और फिर इस चीज को हम करते हैं। मतलब हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करने का एक अवसर मिलता है, खुद को कनेक्ट करने का एक अवसर मिलता है। तो ये सारी चीजें आप C9 से कैसे रिलेट करते हैं, देखिए। जब हम नवरात्रा होते हैं तो फ्रूट्स लेते हैं बहुत सारे लोग। ये एक टाइम जो फल वाला नमक आता है, उसके साथ कुछ साबूदाने की खिचड़ी हो गई या फिर कुछ कुट्टू के आटे के पकौड़े हो गए। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जिनको जैसा हो सके वो अपने सहूलियत के हिसाब से खाते हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम व्रत में होते हैं तो पूरी तरह से मीन्स जनरली मैं व्रत के बारे में बता रही हूँ, जिसको कि बच्चे बड़े बूढ़े सभी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत हम खाना भी खाते होते हैं, पानी भी पीते होते हैं। तो इस तरह से नवरात्रा में हम अपने फूड को कंट्रोल करते हैं, एक सात्विक आहार लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, आप देखिए नवरात्रा में गरबा भी होता है बहुत सारे धर्म में, बहुत सारी संस्कृति में। अब तो ये सारे मतलब देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित हो गया है कि लोग क्या करते हैं, गरबा का नृत्य करते हैं।
तो मतलब क्या हो गया, गरबा किया तो आप इसको C9 के एक्सरसाइज से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ जाइए कि जो पहले स्लाइड में या फिर मतलब आपको आज के सेशन में जब मैंने आपको जो पोस्टर बनाया था उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि इसमें इसमें एक मीन्स दो लोग हैं वेट कम कर रहे हैं, फिर कुछ डाइट है, फिर जो सारी चीजें हैं, तो वो डाइट भी है और एक्सरसाइज भी है, आपने अगर पोस्टर मेरा देखा होगा। तो ये रीजन है इस तरह से पोस्टर को डिजाइन करने का। आई होप आपको मेरा एक न्यू आइडिया अच्छा लगा होगा। अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मेनली हम यूज करने वाले हैं। तो जब भी C9 आप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप इस सेशन को अच्छे से समझ लें तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप किसी को अगर C9 किट दे रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अब देखिए इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आ गया फॉरएवर का गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस के बारे में कहा जाता है कि ये टेम्पररीली इनहिबिट करता है फैट के प्रोडक्शन को और स्टोरेज को। मतलब अगर हम खाना खाते हैं तो अगर एक्सेसिव खाना जो खा लेते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में, फैट बनकर स्टोर होता है। लेकिन जब हम गार्सिनिया प्लस खा रहे हैं तो वो क्या करता है, टेम्पररी तरीके से इसको फैट को बनने और उसको स्टोर होने नहीं देता है। फिर दूसरी चीज क्या है कि ये हमारे क्रेविंग्स को कम करता है और एपेटाइट को, जो मतलब एक लोगों की आदत होती है ना कि खाना खा लिया, मतलब 3 टाइम अगर नाश्ता खाना और डिनर किया उसके बाद भी खाने की आदत होती है, टीवी देख रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, कुछ बाहर की चीजें खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। तो ये सारी जो क्राविंग्स होती है ना, मीन्स खाने के बाद भी नॉर्मल आपका इंटेक जो होना चाहिए उससे ज्यादा कैलोरीज हम गेन कर लेते हैं। तो इस तरह की क्राविंग्स को भी ये क्या करता है, सप्रेस करता है, मतलब एक्सेसिव भूख जो लगती है खाने के बाद भी बहुतों को, तो वो चीज को ये थोड़ा कंट्रोल में रखता है। ये एक यूजफुल वेट मैनेजमेंट टूल है और ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है। तो जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं फॉरएवर गार्सिनिया प्लस को खा सकते हैं, ये ग्लूटेन फ्री होता है। अब इसके बाद हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट और आ गया कि एलोवेरा जेल। तो इसमें आपको मीन्स हमारा तो फॉरएवर का बेस ही है एलोवेरा जेल, 99.7% प्योर इनर लिफ के साथ। ऐसा आपको लगेगा जैसे कि तुरंत आपने क्या किया, वो प्लांट से वो पल्प निकाला और उसको खा रहे हो डायरेक्ट, ऐसी वाली फीलिंग आती है जब हम एलोवेरा जेल को लेते हैं। और देखो मैंने डब्बे में भी चेंज नहीं किया, C9 किट में आपको ये छोटा वाला टेट्रा पैक मिलता है, तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसका मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है। और इसमें कुछ एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, मतलब केमिकली इसको प्रिजर्व नहीं किया जाता है। इसको ज्यादा टाइम तक कैसे चले उसके लिए कुछ हर्बल्स, मतलब कुछ जड़ी बूटी टाइप के पौधे से उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ये जो है हमारे हेल्दी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट के जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। ये हमारे नेचुरल एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसको एक छोटे छोटे पैकेज बॉटल में मीन्स हमारे कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि इसको फ्रिज में रखना है या फिर कितने टाइम में कंज्यूम करना है। तो मान लो आप एक डब्बा एक दिन में कंज्यूम करने वाले हैं C9 में, तो C9 जब आप चैलेंज में आते हैं ना तो क्या होता है कि मॉर्निंग लंच और नाइट के टाइम 3 बार आप इसे कंज्यूम करते हैं, तो एक दिन में आपका एक डब्बा खत्म हो जाता है। 330 ml का होता है, आपको 110 ml के लगभग यूज करना होता है एक बार में। तो आगे हम देखते हैं, ये वेगन फ्रेंडली भी है और वेजिटेरियन फ्रेंडली है और ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री अगर आपको टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट कर लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक पे डिस्कशन किया है, बहुत एनलार्ज डिटेल्ड में डिस्कशन किया है RG+ के बारे में भी। तो RG+, इसे तो किंग कहा जाता है, किंग प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, मतलब हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे धमनियों में जो रक्त का संचार होता है, ब्लड फ्लो करता है, उसको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है उसके लिए। फिर क्या है, ये एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप एथलीट हो या फिर डेली रोजमर्रा के काम में अगर फीमेल्स भी होती है ना, तो वो भी एक तरह की एथलीट ही होती हैं, बिकॉज उन्हें दिन भर इतने काम होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में 3 टाइम खाना बनाना, फिर और भी सारे काम, तो आप एक तरह के एथलेटिक परफॉर्मेंस, मतलब आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो आपको RG+ अपने डाइट में शामिल
करने चाहिए। और अगर आप लोग C9 किट में इसे देखते हैं तो इसका यही रोल है। इसके साथ ही साथ इसमें एक डिलीशियस बेरी का फ्लेवर भी आता है, और ये ग्लूटेन फ्री है। गाइस, आपको ये लगता होगा कि मीन्स यहाँ पे हमने बस कह दिया और ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है। आप देखिए वीडियो। मिराकुलस प्रोडक्ट कर जाता है फॉरएवर का, एक पूरा पाउच में डाल दिए। ठीक है, अब देखो इसका कलर कैसा चेंज होता है। आप देख पा रहे हैं, ये ब्लूइश नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें जो ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, फिर अनार वगैरह है, एप्पल है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने भी कंज्यूम किया हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको बस पढ़ के नहीं बता रही हूँ। तो इन सारी चीजों का जो एक्सपीरियंस आता है ना, जब आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको जब मैं स्लाइड में दिखा रही हूँ, जितनी भी चीजें, आप समझ जाना कि ये ओवरव्यू है। इसके बाद मैं C9 किट का जो बुकलेट आता है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सो सेशन में बने रहें आप, और बहुत ध्यान से सुने। जब हम C9 का के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो अकेले सिर्फ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से हम हमारे बॉडी के वेट को कम करने में हेल्प नहीं मिलती है। इसके अलावा हमें क्या करना होता है, खुद की बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज होलिक बनाना पड़ता है। मतलब आपको मान लीजिए कि 5 मिनट्स का स्ट्रेचिंग कर लेना है। अगर आप ऑफिस में भी हैं और C9 को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे भी अपनी कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप घर पे चाहें तो आपके जो मैट आते हैं हमारे योगा वाले, उनको बिछाकर भी आप बैठकर अपना स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 5 मिनट का स्ट्रेचिंग होता है। और इसके बाद कुछ हल्का फुल्का आपको एक्सरसाइज करना होता है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं स्टेप एरोबिक्स। स्टेप एरोबिक्स, स्टेप मतलब सीढ़ियां। तो कुछ इस तरह से भी परफॉर्म किया जाता है। तो आप यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो मेरी सलाह होगी कि जरूर आप जिम या किसी ट्रेनर के थ्रू आप हेल्प ले लें। 1 या 2 मंथ आप जिम ज्वाइन करके सीख सकते हैं, या फिर किसी मीन्स क्या कहते हैं, अनुभवी के मीन्स अंडर गाइडेंस में आप क्या करें, इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें, सो दैट कि आपकी पोस्चर वगैरह में मीन्स कोई गलत ना हो जाए। वैसे अगर आप कभी किए हैं या फिर आपको आइडिया है, तो आप ये घर पे भी कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। और देखिए, ये से हर एज के लोग के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किसे बताना है। इसके बाद आपको 2 मिनट का वार्म अप भी करना होता है। तो यहाँ पे वार्म अप के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। मतलब आपके बॉडी को थोड़ा हीट करते हैं हम। तो स्ट्रेचिंग जो होता है वो लास्ट में भी कर सकते हैं, वार्म अप पहले कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपको 30 मिनट्स जो है एक्सरसाइज के लिए देनी होती है। ठीक है, तो समझ गए आप एक्सरसाइज के बारे में। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके 9 डेज में, 9 के 9 डेज आपको ये सारी चीजें करनी है। गार्सिनिया प्लस खाना है। अब देखो, जब आप सबसे पहले ना गार्सिनिया प्लस खाते हैं, उसके बाद ना जब स्नैक्स की बारी आती है, गार्सिनिया प्लस खाना है और आपका एलोवेरी जेल पीना है। उसके साथ आपको इसमें आरजी प्लस को में डिजोल्व करके पीना है। जब आप पी लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपको स्नैक्स लेना है आफ्टर एक्सरसाइज। इसलिए मैंने इसको एक्सरसाइज दिखाने के बाद दिखाया, ये वाला स्लाइड क्लियर है। तो ये फाइबर जो होता है हमारे बॉडी का हेल्दी डाइट का एक क्रूसियल पार्ट होता है। ये हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव फंक्शन को सपोर्ट करता है, और हमारी बॉडी में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनके ग्रोथ को सपोर्ट करता है। माइल्ड ग्रीट फ्री टेस्ट, और इसका मीन्स टेस्ट होता है वो काफी सही होता है। एंड ये काफी जल्दी डिजॉल्व करता है, और हमारे खाने को मीन्स क्या करता है, एब्जॉर्ब कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये वेजिटेरियन फ्रेंडली होता है और ये वेगन फ्रेंडली होता है। अब आते हैं लंच के टाइम। लंच के टाइम क्या सिर्फ हमें फॉरएवर लाइट अल्ट्रा पी कर रहना होगा? नहीं, आगे चलते हैं। बस मैं ये आपको ओवरऑल समझा रही हूँ। मैं ओवरऑल एक एक चीज आपको क्लियर करने वाली आज के सेशन में। तो लंच के टाइम ये अलग से एक्स्ट्रा, तो जो कैच है ना, वो सारी चीजें आपको स्लाइड में मिलेंगी। जो डिफरेंट है वो स्लाइड में मिलेंगी, जो कॉमन है वो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो लंच के टाइम आपके मीन्स गार्सिनिया प्लस और जेल के अलावा, आरजी प्लस के अलावा, एक तीसरा आपको खाने को मिलता है। ये है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। मेरे लिए तो चॉकलेटी फ्लेवर ज्यादा मीन्स पसंद है। आपको क्या पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हैं, या फिर आपको जो पैकेट आएगा वो आप ले सकते हैं। तो जरूर मेंशन करें कि आपको कौन सा पसंद है।
अब फॉरएवर लाइट अल्ट्रा को समझते हैं। ये क्या है? ये एक वाइटल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटल मतलब बहुत ही ज्यादा जो हमारे बॉडी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी होते हैं, जिनके बिना हमारे बॉडी कमजोर पड़ सकता है या फिर अपने काम में कुछ डिसफंक्शन हो सकता है। तो उसके लिए ये लाइट अल्ट्रा का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। आप कैलोरी इनटेक करना चाहते हैं, या फिर अगर मीन्स बहुत सारे लोगों को ना प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो आप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा लेकर देखना, आपको बहुत रिलीफ होगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही साथ इसमें कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे विटामिन ए, मतलब ये आंखों के लिए भी फायदा है। विटामिन डी मतलब हमारे हड्डियों के लिए फायदा है। विटामिन सी ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन बी 6, बी 12 ये सब मीन्स हमारे मुंह में छाले नहीं होने देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। कॉपर, जिंक, सिलेनियम, इतनी सारी चीजें होती है इसमें। तो ये अकेला लाइट अल्ट्रा कितना कुछ संभालेगा हमारे बॉडी के लिए, जो कि एसेंशियल हो। चलिए आगे देखते हैं। तो डे वन में देखते हैं अलग क्या है। डे वन का जब आप मीन्स स्टार्ट करते हो डे वन का, तो आप देखना यहाँ पे है कि डे वन और डे टू, 2 दिन जो है हमारी बॉडी के मीन्स उस प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमारी बॉडी क्या करे, रीसेट करे खुद को और माइंड को रीसेट करे। अच्छा, रीसेट करने का मतलब क्या हुआ? आपने देखा है कभी आपके पास मोबाइल फोन हो या फिर पुराना कोई रिस्ट वॉच हो जो कि हैंग कर रहा हो या फिर वो अच्छे से काम नहीं करना हो, तो आप क्या करते हो, अपने फोन को क्या करते हैं, रिसेट करते हैं, और फिर हमारा फोन सही हो जाता है। तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी जो है और माइंड जो है वो अलाइन ना हो, तो उसको अगर हम स्ट्रेट सही करना चाहते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में डालना चाहते हैं, या फिर अगर अपने बिजनेस में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो हम अगर अपने बॉडी डिटॉक्स के मेथड को अपनाते हैं, तो फर्स्ट 2 डेज हमारे जो हैबिट्स हैं उन पे वर्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला गया है कि पहले 2 दिन क्या होता है, हमारा बॉडी रीसेट होता है और माइंड रीसेट होता है। जब वो रीसेट हो जाएगा तब उसमें कोई अच्छी चीज क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे आप हर स्लाइड में देखेंगे कि जब भी डे 1, डे 2, डे 3 है, तो उसमें मैंने लोगो ही लगा रखा है कि लुक बेटर एंड फील बेटर। तो इसमें 1 और 2 डेज में एक और चीज है आपको इंक्लूड किया गया है कि जब आप 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें से 2 मिनट आप स्ट्रेचिंग करेंगे, 5 मिनट वार्म अप करेंगे। तो पहले आप वार्म अप करके फिर एक्सरसाइज करके फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी आपने अपने ऑर्गन्स को यूज किया है एक्सरसाइज करने के टाइम, स्ट्रेचिंग से वो रिलैक्स हो जाती हैं। आप एक मॉडरेट एरोबिक सेशन भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्लाइड्स में पीछे दिखाया है। और ये क्या करते हैं, एक्चुअली हमारे बॉडी को फैट बर्निंग जोन में ले जाते हैं। डे 3 में अलग क्या है? डे 3 से हमें मिलता है खाना। डे 1 और डे 2 में हमें खाना खाने की परमिशन नहीं है, हमें बस वो सप्लीमेंट्स पे डिपेंड रहना है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा थकान या मीन्स प्रॉब्लम होती है, तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं। ओके, तो इतना ज्यादा आप टेंशन मत लेना कि खाना ही मना कर दिया। डे 3 में आ जाइए, यहाँ पे आपको दाल रोटी से शुरुआत करनी है। और दाल रोटी के बाद आप कुछ उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं। कौन सी सब्जियां लेनी है, हम C9 वाले जब किट को ओपन करेंगे, वो उस PDF में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। डे 3 से लेकर डे 9 का एक और कैच है। इसमें क्या है कि ये कहा गया है कि आपको पता होगा कि मतलब जेंट्स लोग जो होते हैं उनकी मतलब क्या होता है कि उनमें मेटाबॉलिज्म का रेट थोड़ा हाई होता है, मतलब जल्दी जल्दी उनके, वो चाहे सो भी रहे ना तो उनकी एनर्जी लूज होती है जल्दी जल्दी। तो उनको थोड़ा सा हायर इनटेक ऑफ कैलोरी का परमिशन है। 200 कैलोरी ज्यादा ले सकते हैं, जो नॉर्मल इसमें C9 के ये में शेड्यूल में मेंशन है, जितनी भी कैलोरीज खाने के लिए। तो उससे वो 200 कैलोरी ज्यादा ले सकते हैं। आइदर वो फ्रूट्स ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, या एक आध रोटी एक्स्ट्रा खा सकते हैं, या फिर कुछ शेक पी सकते हैं, जैसे कि हमारा फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का शेक। चलिए डे 4 में देखते हैं कि डिफरेंट क्या मुझे लगा। तो डे 4 में ये भी बताया गया है कि अगर हर दिन आपका जो मतलब डे 1 से लेकर डे 9 तक आपके बॉडी का वेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको वेट का मेजर कब लेना है, पहले दिन और लास्ट दिन, फर्स्ट डे और 9th डे। इसके बाद ही आपको अपनी बॉडी का वेट लेना है। हर दिन वेट ले लेके परेशान नहीं होना, अरे मेरा वेट घट गया, मेरा वेट बढ़ गया, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, और कौन कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारी चीजें वहां पे आपको मेंशन है। मैंने बस ऐसे ही आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया कि स्लाइड थोड़ी और इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। तो इसके बाद हम आते हैं डे 5 में। डे 5 में लुक बेटर और फील बेटर। तो मैंने बताया था आपको
कि जो जो प्रोडक्ट हमें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों में लेने हैं, उसमें से एक है मेरा फॉरएवर का गार्सिनिया प्लस, क्योंकि मैंने इसमें अपनी तस्वीर डाली है कि मैं भी खाती हूँ। डे 6 समझते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि जो ये आपका आरजी प्लस है, उस वो एक कंज्यूम करना है, कब करना है, ये सब। आरजी प्लस का के बारे में ये बताया गया है कि दिस इज कन्वीनियंट पावर पैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड परफॉर्मेंस। आरजी प्लस जब हम लेते हैं तो हमें ना सिर्फ न्यूट्रिशन मिलता है, जबकि हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी आती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे C9 के बारे में मैं बात कर रही हूँ और अभी तक आपको ऐसे वाला पोस्टर नहीं दिखाया। तो ये भी है, मैंने स्लाइड में ये भी डाल रखा है। अभी C9 का सीजन 13 चल रहा है गाइज। और मैंने वो पिक्चर नहीं लिया, 12 वाला ही था मेरे पास, तो मैंने जल्दी से उसे ही डाल दिया। इतना परेशान नहीं होना कि ये तो पुरानी वाली स्लाइड है। नहीं, ये मैंने रिसेंटली बनाई है अभी। देखिए, जब आप किस में आते हो, डे 6, तो डे 6 नहीं, डे 3 से ही, डे 6 में आपको राइस के लिए परमिशन मिल जाता है, डे 4 में भी मिलता है आई थिंक, लेकिन डे 6 में मैंने देखा था। तो राइस कौन सी खानी है, तो राइस दो तरह की होती है, एक तो व्हाइट राइस होती है, एक ब्राउन राइस होती है। देखिए, जिन लोगों को ऐसा है कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको बकायदा फॉलो करना आप। और मेरी सजेशन मानो तो ब्राउन राइस जो है ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। मतलब वो आपको ज्यादा कैलोरीज नहीं देता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, फुल फीलिंग करता है। अमाउंट भी बताया गया है। साथ में आप पनीर भी ले सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग से डाइट बताया गया है। डे 7 में देखते हैं क्या डिफरेंट है। हाँ, तो जैसे सब्जियों की बात हो रही थी, तो ये सेलरी है और बहुत सारी सब्जियां और भी मेंशन है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूलों में। ठीक है। तो ये सैलरी है, थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने इसका पिक्चर डाल दिया। अब आगे देखते हैं डे 8 में क्या डिफरेंट है। तो कौन कौन से फ्रूट खा सकते हो, तो ये भी मेंशन है, कुछ सब्जियां भी मैंने डाल रखी हैं इसमें। जैसे वो ये काशी फल है ना। और बाकी सारी मतलब फ्रूट्स तो आपको कॉमन नहीं होगा, पता होगा, है ना। तो आगे चलते हैं। फ्रूट्स देख लिया आपने, कौन कौन से फ्रूट्स खाने, पपाया है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरीज है एंड एवोकाडो है। तो अपनी चॉइस के फ्रूट्स आप खा सकते हो एज पर सीजन, जिस सीजन में आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो डे 8 तक अगर हमने बात कर ली, तो ऑब्वियसली डे 9 की बात करेंगे, चक्रव्यूह की तरह आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे इसको। ठीक है ना, चक्रव्यूह को भेद कर आगे बढ़ेंगे। तो एक और चीज है, एक और कैच था जो जरूरी था आप लोगों से डिस्कस करना, कि यू शुड चेक विद अ फिजिशियन इफ यू हैव डेबिलिटेटिंग फिट लास्टिंग मोर देन अ फ्यू आवर्स। ठीक है, मतलब अगर आपको ज्यादा टाइम तक कमजोरी फील हो रही है या थकान हो रही है, बिकॉज आप ये पहली बार कर रहे हो, ठीक है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आप उनके गाइडेंस में भी ये काम कर सकते हो। अब देखिए, वैसे तो मैंने डे 1, डे 2, डे 3 के बारे में बताना ही है, बट एक बार मैं यहाँ पे डे 3 का थोड़ा सैंपल के लिए दिखाया है आपको स्लाइड। ओके। तो डे 3 में यहाँ पे देखिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है ऐसे मेंशन किया हुआ है ना। और इसके बाद फिर स्नैक्स देखिए, डे नाश्ता के बाद क्या करना है आपको, एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स की, उसके बाद स्नैक्स खाना है, फिर लंच है, फिर लंच के बाद अर्ली डिनर है और लेट डिनर है। और इस तरह से हमारा वो चीज हो जाता है। लेकिन अब हम मेन बात करते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आगे एक और PDF दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। आई होप मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। तो ये है, जैसे ही आप C9 किट परचेस करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, C9 का एक PDF मिलता है, बुक मिलता है, अगर आप हमसे परचेस कर रहे हैं। ऐसे आपको स्टोर में या RDO में फिजिकली बुक भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें इसका मोटो ही है कि लुक बेटर एंड फील बेटर इन जस्ट 9 डेज। तो 9 डेज में जो भी अंतर होता है, अगर आप इस चैलेंज को लेते हैं, तो जरूर मेंशन करें कि आपको कितना अफेक्टिव हुआ। 9 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो यू विल नॉट ओनली लुक एंड फील बेटर, यू विल ऑल्सो बिगिन टू एलिमिनेट स्टोर टॉक्सिन्स। तो हमारे बॉडी में जो जहर भरा होता है, मतलब पहले के से बहुत सारे टॉक्सिन स्टोर होते हैं, वो जैसे ही वो टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे हमारे बॉडी से, तो क्या होगा कि वो एब्जॉर्व कर पाएगा। हमारा बॉडी जो है, वो जितने भी न्यूट्रिशन हम खाते हैं ना, वो हमारे बॉडी को, सुना होगा आपने, लगता नहीं है, खा रहे हो लगता नहीं है। तो वो सारी चीजें ना अपना इफेक्ट दिखाने लगेंगी।
और इसके साथ ही साथ हम ना अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे, और खुद के भूख पे कंट्रोल हो पाएगा, और अपने बॉडी को चेंज करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप C9 क्लीन 9 प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन है, जितना अमाउंट मेंशन है, अगर आप उसको प्रॉपर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। मतलब चीटिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि आपको जो सजेशन दिया गया वो ना करके आप कुछ और करो, और आकर ये क्या हो कि मैम आपने बताया तो था कि C9 में मतलब वेट कम होता है या फिर बॉडी से डिटॉक्स होता है हमारा, और लेकिन ये वर्क नहीं किया। नहीं, आप खुद के प्रति ऑनेस्ट रहें, इन चीजों को फॉलो करें, बिकॉज बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं और रिकॉग्निशंस मिलती हैं स्टेज पे, बकायदा जो लोग अच्छे से C9 को फॉलो करके अपने वेट लूज करते हैं उनको। ठीक है, तो आपको मीन्स रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो जरूर आप अपना नाम भी दे सकते हो फॉरएवर में। देन देखिए यहाँ पे एलोवेरा जेल के ट्राई पैक के बारे में बताया गया है कि इसका पर्पस क्या है, कि इट हेल्प्स क्लीन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीनिंग करता है, क्लीन करता है ना, साफ करता है। और इससे क्या होगा, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। फॉरएवर फाइबर का पर्पस क्या है, कि ये एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड ऑफ 5, ये इसमें जैसे ही पानी में मिलाकर आप फाइबर लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको, आपका पेट जो है भरा हुआ है ना, भूख नहीं लगेगी बहुत ज्यादा। Rg+, इसमें क्या है, एल आर्जिनिन है, ये एक पोटेंशियल अमाइनो एसिड है, और ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और क्या करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, एलार्जिनिन क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनते हैं। अब आगे चलते हैं, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस। फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का क्या काम है, ये फैट को बर्न करता है, और हमारी एक्स्ट्रा भूख को कम करता है, और हमारे बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज करता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे चैनल को जरूर विजिट कर लें, वहां पे मैंने क्लियर किया है कि क्या है सेरोटोनिन। और फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, ये इसका जब शेक हम पीते हैं तो ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस है, मैंने बताया कि प्रोटीन होता है इसमें, और विटामिन्स और मिनरल्स रिच होता है। और ये करीब एक बार जब हम लेते हैं, एक स्कूप लेते हैं, तो 13 ग्राम का प्रोटीन हमें मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको C9 का जब आप पैक लेंगे, तो एक मिलेगा आपको 3 ट्राई पैक्स, है ना। ट्राई पैक मतलब एक साथ 3 वाले, मतलब टोटल 9 डब्बे मिलेंगे आपको। ठीक है, एक एक दिन में आपका एक डब्बा खत्म हो रहा है, तो ऐसे करके 9 9 9 मिलेंगे आपको। ठीक है, और फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का एक पाउच मिलेगा। देन गार्सिनिया प्लस के 54 सॉफ्ट जेल मिलेंगे। ओके, तो C9 प्लान में क्या क्या इंक्लूड है आपको दिख रहा है। देन Rg+ के 9 स्टिक, क्योंकि 9 डेज तक खाना है, तो पहले ना बड़ा वाला आता था, अब छोटा वाला आया है, तो इसका दाम भी कम हो गया है। ठीक है, इसकी प्राइस कम हो चुकी है। देन फॉरएवर फाइबर के 9 स्टिक आएंगे, क्योंकि हमें 9 डेज में एक ही बार स्नैक्स लेना रहता है, आप देखे होंगे। फिर मोटिवेशन जो है, उसके लिए क्या होता है, आपको अच्छे दिखने का मोटिवेशन आता है। अब देखिए फ्रूट और वेजीज, मैंने बताया था आपको, मैं जरूर बताऊंगी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या क्या चीजें हैं। तो ये भी यहाँ पे मेंशन है, कि यहाँ इसका प्रॉपर टेबल बनाकर आपको बताया गया है कि ये जो मतलब फूड है क्लीन 9 में, तो वो क्या है, हमारे को विटामिन्स दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, और फाइबर दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत लोगों को बहुत भूख लगी होती है, तो वो ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंटेक कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो आप देखो, अगर आप एप्रीकॉट ले रहे हैं ना, तो आपको 3 एप्रीकॉट लेना है। एप्पल ले रहे हो तो एक मीडियम साइज की एप्पल लेनी है। ब्रोकली ले रहे हो तो मीडियम साइज की लेनी है। अंगूर ले रहे हैं तो 3/4 कप लेना है। तो इस तरह से हर चीज का क्या किया गया है, आपको अमाउंट मेजमेंट मतलब बताया गया है कि कितना अमाउंट आपको लेना है। स्ट्रॉबेरीज अगर आप ले रहे हो तो 8 मीडियम साइज के स्ट्रॉबेरीज लोगे। सोयाबीन्स ले रहे हो तो 1/4 कप लेंगे। प्लम ले रहे हैं तो एक मीडियम साइज का लेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है कि कौन सा फ्रूट ले रहे हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट के लिए उस चीज को फॉलो करना होगा। अदरवाइज बस आप ऐसे चेक करने के लिए पहली बार ले रहे हैं और नेक्स्ट टाइम से प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आप तो फ्रूट और सब्जियां जो है आप ले सकते हैं, है ना, एनर्जी नहीं लगेगा तो। फिर क्या है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, यहाँ देखो, कलीफ्लावर, बेल पेपर, शिमला मिर्च, है ना, फूल गोभी, सतावरी, मटर और टमाटो। तो इनका भी सर्विंग साइज दिया हुआ है, कि अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो मीडियम साइज का लेंगे, और मटर ले रहे हो तो 3/4 कप लोगे, है ना। शिमला मिर्च एक लेंगे मीडियम साइज का। तो हर चीज मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए क्या होता है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सो दैट कभी आप लोग प्लान करो तो बहुत अच्छे से इसको कर पाओ। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल्स ले रहे हैं,
तो उसको अपने हिसाब से आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फॉरएवर लाइट अल्ट्रा में ना फ्रूट्स वगैरह डाल के खाते हैं, है ना, जैसे कि कस्टर्ड बना होगा, आपको पता होगा कस्टर्ड में फ्रूट्स डालते हैं, तो कुछ इस तरह से वो वैसे भी खा सकते हैं। और ये बताया गया कि जब सब्जियां आप ले रहे हो तो उन्हें हल्का भाप देकर उबालना है, बहुत ज्यादा पानी में बॉयल नहीं करना है, और बहुत ज्यादा पका के नहीं खाना, मतलब कि उन्हें फ्राई करके नहीं खाना है। हल्का भाप देके आप उसमें ऑलिव ऑयल वगैरह ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 9 डेज में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि आप मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। तो ये हो गया आपके रॉकेट लीव्स, अरुगुला, देन हरी प्याज जो आती है, ग्रीन अनियन, एंड लेट्यूस, सलाद के जो पत्ते आते हैं, एंड ब्रोकली, खीरा, एंड सेलरी। सेलरी का मैंने वो पिक्चर दिखाया था, वो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा इसलिए मैंने वो दिखाया, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन है। केल क्या है, एक तरह का कैबेज की तरह आता है ये केल, एंड स्पिनच, पालक, एंड हरी सीम या फिर बीन्स कह लो। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, इनको हल्का स्टीम करके, और इनमें तेल वगैरह ना डालें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। हल्का काली नमक और ये काली मिर्च आप वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। चलिए डे वन को समझते हैं, फास्ट। डे वन में ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 2 सॉफ्ट जेल फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का, आधा घंटा वेट करना है। और जब आप फॉरएवर गार्सिनिया प्लस ले रहे हैं तो 240 ml ऑफ वाटर के साथ लेना है, मतलब करीब 1 पाव पानी के साथ आपको 2 सॉफ्ट जेल खाने हैं। आधा घंटा वेट करने के बाद आप क्या करेंगे, एलोवेरा जेल में एक स्टिक डालेंगे आरजी प्लस का, उसे मिलाएंगे और पी जाएंगे, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि 2 मिनट की स्ट्रेचिंग, 5 मिनट्स का वार्म अप है। जो एक्सरसाइज है वो बहुत हेवी ना करें, स्टार्टिंग में हल्का हल्का एक्सरसाइज करें। उसके बाद एक्सरसाइज करके आप थक गए होंगे तो आप स्नैक्स लेंगे। क्या खाएंगे उसमें, फॉरएवर फाइबर 240 ml ऑफ वाटर के साथ। जब आप वो खाते हैं तो आपको पेट भरा हुआ लगता है। उसके बाद जब लंच का टाइम आता है तो अगेन आपको 2 सॉफ्ट जेल लेने हैं फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के, आधे घंटे तक वेट करना है, फिर लेना है आरजी प्लस एलोवेरा जेल के साथ, 110 ml एलोवेरा जेल के साथ। इसके बाद चूंकि दोपहर है, लंच है, ज्यादा खाया जाता है, तो क्या करते हैं, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का एक स्कूप लेंगे। आप इसको पानी के साथ डिजोल्व करके ले सकते हो, ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर किसी को पसंद है तो आलमंड मिल्क या सोया मिल्क ले सकते हैं, तो वो भी आपका सेम इफेक्ट होगा। देन अर्ली डिनर में आपको 2 सॉफ्ट जेल खाने हैं गार्सिनिया प्लस के, 240 ml ऑफ वाटर के साथ। थोड़ी देर के बाद, मतलब वही लेट इवनिंग में आप खा सकते हो। क्या पीना है आपको, आरजी प्लस और एलोवेरा जेल के साथ। इसके बाद आपको एक्सरसाइज के बारे में भी मेंशन किया गया है कि 30 मिनट्स का लो इंगेजिंग एक्सरसाइज करना है, जो कि आपके बॉडी को फैट बर्निंग जोन में डालेगा। डे टू में सेम सेम शेड्यूल को फॉलो करना है आपको। और जब आप सेम शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसको अगेन एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। डे थ्री में एक कैच है, डिफरेंट चीजें हैं, मतलब हमारे को खाने की आजादी मिलने वाली है। तो चलिए डे थ्री में पहुंचते हैं। और ये चीज बताया गया है कि डे वन डे टू में बॉडी और माइंड हमारा रिसेट हो रहा था। और एक और चीज बताया गया कि डे वन से डे नाइन में आपको क्या करना है, पहले दिन अपने अपना वेट लेना है और नाइन्थ डे में अपना वेट लेना है। बीच बीच में हर दिन वेट लेने की जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट सेम रहेगा हमारा, 2 सॉफ्ट जेल लेंगे फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का 240 ml ऑफ वाटर के साथ, आधा घंटा वेट करने के बाद आप लेंगे आरजी प्लस एलोवेरा जेल के साथ 110 ml। और उसके बाद फिर से आप दोपहर में फॉरएवर लाइट अल्ट्रा लेंगे। इसके बाद क्या क्या होगा कि कुछ एक्सरसाइज होगा, स्नैक्स होगा। देन स्नैक्स के बाद आप लंच करेंगे। लेकिन लंच के बाद एक नई चीज आती है, अर्ली डिनर। तो गेट बी हैप्पी गाइस कि अब आपको खाने को मिलने वाला है। तो थर्ड डे से आप 600 कैलोरी मील ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अलग डाइट प्लान है, जैसे कि मान लो आपको मैंने बताया था कि दाल रोटी से शुरुआत करनी है, उसमें कुछ उबले हुए सब्जी, हल्के पानी में उबले हुए सब्जियां ले सकते हो आप। और नॉन वेजिटेरियन अगर आप हो तो आपको चिकन वगैरह ब्राउन राइस के साथ खाने का परमिशन है। और लेकिन सब्जियां दोनों को ही खाना है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, तभी जाके वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद ओके, 1 मिनट। अभी स्लाइड्स खत्म नहीं हुए हैं गाइस, थोड़ा सा बस रह रहा है।
लेट इवनिंग में आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, और मैंने बताया कि डे 3 से डे 9 तक मेल पर्सन अगर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो 200 कैलोरी एक्स्ट्रा ले सकते हैं डे 3 से डे 9 तक। ठीक है। और डे 3 में हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं। डे 4 में सेम होगा, डे 4 में भी सेम होगा। बस थोड़ा सा जब आप वो अर्ली डिनर कर रहे हो ना, अर्ली डिनर के टाइम, तो उसमें अलग अलग चीजें चेंज होती हैं। तो सेकेंड डे देखो, आपको क्या है कि डे 4 में क्या करना है, आप 1 से 2 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो फिश खा सकते हैं। उनको बताया हुआ है कि डे 4 में उनको फिश खा लेना है। राइस खा सकते हो, व्हाइट या ब्राउन। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको डे 5 में क्या शेड्यूल है देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट सेम रहेगा, एक्सरसाइज करनी है, स्नैक्स लेना है, लंच लेनी है, देन अर्ली डिनर करना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपको मूंग दाल लेनी है। वाइट राइस 100 ग्राम ले सकते हो, जो कि 151 कैलोरीज दे रही है, या फिर ब्राउन राइस ले सकते हो। और उसके बाद सब्जियां आप बहुत सारा खा सकते हैं ना, उसमें बताया था मैंने कि अनलिमिटेड सब्जियां खा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग चिकन बिरयानी वगैरह खा सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। डे 6 में समझते हैं क्या है। एक्सरसाइज में तो जो है वो सारी चीजें मेंशन है ही। अच्छा, एक्सरसाइज की भी थोड़ी बात कर ही लेती हूँ। डे 6 में एक्सरसाइज क्या है, तो बाइक चला सकते हैं आप। ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग क्या होता है ना, कि अगर आप कम मीन्स जो भी है, आधा घंटा या 20 मिनट जितना हो सके, फास्ट मूव करना है, फास्ट जल्दी जल्दी चलना है, उसको क्या कहते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग। मतलब स्लो स्लो टहलना नहीं है, क्या करना है, फास्ट चलना है, उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। स्विमिंग कर सकते हैं आप, और वाटर एरोबिक्स वो अलग होती है। फिर योगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डे 7 में आते हैं। डे 7 में ब्रेकफास्ट का सेम रहेगा, 2 सॉफ्ट जेल फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का, आधा घंटे वेट करने के बाद आप आजी प्लस एलोवेरा जेल लेंगे साथ में। और उसके बाद क्या करेंगे, आप एक स्कूप जो है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर स्नैक्स लेना है। और देखिए यहाँ पे डे 7 में आपको 2 बार ये मिल रहा है। ठीक है, ये पीने वाला और लाइट अल्ट्रा। ठीक है, डे 6 में भी मिल रहा है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान देना, इसके लिए ही बुकलेट होती है। तो जब आपको जो चीज एक्स्ट्रा करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर इसमें हमने देखा कि डे 7 में वेज मील में आपको सोया नगेट्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो, ऑलिव ऑयल है, देन चपाती लेना है, और चावल भी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। और सोया पुलाव भी खा सकते हैं, जैसे इनको बिरयानी का परमिशन मिला था, आप सोया पुलाव खा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आपको कम खाना है, ऐसा नहीं है। और बाकी नॉन वेजिटेरियन लोग जो है ग्रिल्ड चिकन वगैरह खा सकते हैं राइस के साथ, और दही ले सकते हैं। ठीक है। तो दही को चूंकि फॉरएवर में लोग ये समझते हैं कि वो एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया जाता है। वेजिटेरियंस अगर चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डे 7 में जो एक्सरसाइज का आपका तरीका होगा, वो लो से मीडियम इम्पैक्ट का होगा। स्टार्टिंग में आपको एकदम कम इंटेंसिटी वाली डे 1 डे 2 में बोला गया था। यहाँ पे आप जब कर रहे हैं तो ये इसमें आप डांस भी इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, स्टेप एरोबिक्स कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको स्टेप एरोबिक्स कैसा होता है। देन ट्रेडमिल कर सकते हैं आप, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वाटर एरोबिक्स, स्विमिंग। तो इस तरह से आपको ये किट मिलती है, तो जिसको देख के आप फॉलो प्रॉपर कर सकते हैं। इसमें अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं सारी चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फास्ट जा रही हूँ। ठीक है। और फिर जो भी चीज डिफरेंट होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो डे 8 में भी वैसे ही है कि आपको वेज मिल लेना है। मतलब टोटल आपकी कैलोरीज 600 कैलोरी की होनी चाहिए। और जो मेल पर्सन है वो 200 एक्स्ट्रा, मतलब 800 कैलोरी तक खा सकते हैं। तो आपकी कितनी अमाउंट जो है, फिश है या फिर चपाती है, तो वो मान लो 2 रोटी आपने खाई तो वो 100 कैलोरी की हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है आपको। तो बहुत अच्छे से ये डिजाइंड है, इसको फॉलो करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। 8वें दिन क्या एक्सरसाइज है, तो सेम है जैसा कि डे 7 में था। ठीक है, स्टेप और एरोबिक्स, ट्रेडमिल कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, अगर आप जिम नहीं जाते हो तो डांसिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ डे 9 में देखते हैं क्या है। तो डे 9 में है आपका वेज मील में वही है, 30 ग्राम की चपाती अगर आप खाते हैं तो 100 कैलोरीज मिलता है। और यहाँ पे चिकन बिरयानी खा सकते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग। यहाँ जो वेजिटेरियन है वो दाल रोटी सब्जी खाकर गुजारा करेंगे कुछ दिन, कोई दिक्कत नहीं है।
हेल्थ ही तो वेल्थ है। और इस तरह से सेम एक्सरसाइज है। एक और चीज बताया था मैंने पहले भी कि अगर आपको इस दौरान कमजोरी महसूस होती है तो आप अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं, उनके गाइडेंस में ये सारी चीजों को कर सकते हैं। तो अब स्क्रीन शेयर मैं स्टॉप करती हूँ और देखते हैं कि इस प्रोग्राम को मैंने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से बताऊं। अब मुझे दो तीन चीजें और भी आप लोगों से डिस्कस करनी है कि इससे क्या क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल नए हो, पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हो, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि C9 जो है हमारे लिए कितना इम्पैक्टफुल है। तो दो तीन चीजें हैं। एक मैं आपको ये भी क्लियर करनी चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोग इसको कर सकते हैं, जो लोग पतले हैं वो भी कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम, अपने बॉडी को और माइंड को अलाइन करना, मतलब एक डायरेक्शन देना। तो अगर आपने सुना होगा कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे दिमाग में दिक्कत है। तो इस दोनों को कौन रिसेट करता है? ये C9 प्रोग्राम। तो ये किसके लिए हुआ? ये बच्चे के लिए भी हुआ, बड़े के लिए भी हुआ। बच्चे मतलब 18 से ऊपर, क्योंकि फॉरएवर जो भी करते हैं तो 18 से ऊपर के ही लोग करते हैं। तो मोस्ट रिकमेंडेड है कि अगर 18 से ऊपर के आप हो या फिर कोई बुजुर्ग हो तो ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए आप अपने क्लाइंट जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे एसोसिएटेड है, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ मुझे जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो C9 किट को आज ही परचेस करने वाले हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि ये इससे क्या होगा कि आपकी जिन लोगों को ये पता नहीं था वो करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जिन लोगों को ये पता है उनकी रिटेलिंग बढ़ जाएगी। और आपको ही पता है कि अगर 17-18 हजार का अगर आप किट सेल कर पा रहे हो तो ये आपके बिजनेस को भी कितने अच्छे से इम्पैक्ट करेगा। तो ये आपके बिजनेस को भी ग्रो करने वाला है, आपके बॉडी को, अपने काम को, हर चीज को। तो आई होप मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही आपके जो सजेशंस होंगे नेक्स्ट किस प्रोडक्ट पे आप चाहते हैं, जरूर अपने मीन्स ग्रुप में डालें आप और अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। श्वेता, जी मैम। कैसे हो? मैम अच्छी हूँ। क्या बात है, क्या माइंड ब्लोइंग सेशन किया है आपने, मजा आ गया। हर एक स्लाइड्स मतलब पूरी डिफाइन की हुई, हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, आपने सही नाम लिया प्रोडक्ट का, सही तरीके से उसे बताया, एकदम प्रो हो गए हो यार आप तो। थैंक यू सो मच मैम। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो हैप्पी कि स्पीकर क्लब से आपने मतलब श्वेता चतुर्वेदी, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब मुझे लोग कहते थे ना कि नहीं यार क्या क्या जरूरत है इस चीज की, पर आपको देख के लगता है नहीं, जरूरत तो थी, जरूरत तो थी। जब आप आके सामने लोगों को बता रहे हैं और आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं सबके लिए, तो जरूरत तो थी। आपने जो प्रोडक्ट बताए हैं